नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ग्लोबल शो में। दोस्तों, अब मामला यूक्रेन का सच में गंभीर हो चुका है। अब तक सिर्फ जवान बूढ़े ही ट्रेनिंग ले रहे थे युद्ध के लिए, लेकिन अब माँ बाप अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं युद्ध के लिए। दरअसल अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी देश के अंदर युद्ध होने वाला होता है तो वहाँ के लोग देश छोड़ देते हैं और किसी दूसरे देश में चले जाते हैं। लेकिन यूक्रेन में ये केस उल्टा है। ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जैसे कि यमन में देख लो, सीरिया में देख लो, इराक में देख लो। इन सब में शरणार्थी संकट के चलते ये शरणार्थी बन रही हैं अच्छे देशों में। और यूक्रेन के लोगों के पास तो यूरोप का इतना अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसकी बजाय वह अपने 10-12 साल के बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि यूक्रेन किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेगा, चाहे उन्हें अपने बच्चों को लड़वाना पड़े, चाहे बूढ़ों को लड़वाना पड़े, चाहे उन्हें अपनी जान देनी पड़े। और इसी के चलते रशिया ने भी अपनी मिलिट्री बढ़ा दी है बेलारूस की तरफ, और जो यूक्रेन की समुद्री सेना की तरफ ब्लैक सी है, वहाँ पर भी रशिया युद्ध अभ्यास कर रहा है। और इसके साथ साथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी डराने वाली चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नाटो को ये लगता है कि वह यूक्रेन को अपने अंदर लाकर आर्टिकल 5 लागू कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 5 का मतलब होता है कि अगर कोई भी देश नाटो में है और उस पर हमला होता है, तो आर्टिकल 5 के तहत वह हमला पूरे 30 देशों पर माना जाएगा जो नाटो सदस्य हैं। यहाँ तक कि अमेरिका पर भी हमला माना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि फिर परमाणु युद्ध होकर रहेगा अगर नाटो को ये लगता है कि वह हमें हरा देंगे, क्योंकि रूस को भी पता है अगर नाटो आया तो रूस का हारना तय है, बशर्ते परमाणु जंग ना हो। तो ऐसे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि मैं और फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सिर्फ ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर ना हो, और इसके लिए आप हमें ये लिख कर दें कि आप कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। तो खैर, यूक्रेन की सेना भी और बच्चे बूढ़े भी फ़िलहाल सरेंडर के मूड में नहीं हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। पर एक बात है, नाटो और रशिया के इस गेम में एक छोटा सा देश बेचारा यूक्रेन पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर इसको लेकर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखिए, और धन्यवाद। जय हिंद।